Students, today we discuss about membership operators in dictionary. As we know that dictionary is also a data type and it will store values in the form of key value pair. So first membership operator is in. It checks whether a particular key is present in the dictionary or not. If the key element is present in the dictionary, it will returns true, otherwise it will returns false. जैसे हम membership operator in and not in list, स्ट्रिंग और टपल में यूज़ करते थे, सेम एज इट इज़ हम इसे यूज़ करेंगे इन में, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इट टेल्स वेदर दैट पर्टिकुलर की is present in dictionary or not. For example, we have a dictionary A is equals to 1:1, 2:2, 3:3, and we check whether 2 in A, 2 हमारा key है, in membership operator है, and A is the name of the dictionary. As 2 is present in the dictionary, it will returns true. Same way we use not in. Not in check whether a particular key is not in the dictionary. ये अपोजिट है इन ऑपरेटर का. नॉट इन बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेम डिक्शनरी हम ले लेते हैं. A is equals to 1:1, 2:2, 3:3, and we write 4 not in A. As 4 is not in the dictionary, as key values are 1, 2 and 3, 4 is not in dictionary, so it will returns true. Then we have dictionary built-in functions. First function is len function. Len function हम string, list, टप्पल इनमें भी यूज़ करते थे. लेन फंक्शन रिटर्न करता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट, स्ट्रिंग और अ टप्पल. बट व्हेन वी यूज लेन इन अ डिक्शनरी, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स. मीन्स डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर कितने हैं वो आपको रिटर्न कर देगा. सिंटेक्स इसका लेन and we pass dictionary as name as a argument. For example, we have a dictionary D1 equals to 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50. When we apply len function on the dictionary, we write len and we pass dictionary name D1 as an argument, तो it gives us output 5. Why 5? क्योंकि इस डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स कितने हैं हमारे 5 हैं. काउंट करो 1 2 3 4 5 की वैल्यू पेयर्स हैं. सो इसकी लेंथ कितनी हो गई 5. And len function returns the output 5. Then we have a clear function. It removes all the items from the particular dictionary. इससे पहले हमने पॉप फंक्शन यूज़ किया था और डेल स्टेटमेंट यूज़ किया था. डेल स्टेटमेंट भी हमारा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की से पर्टिकुलर एलिमेंट डिक्शनरी से डिलीट कर रहा था. सेम एज इट इज़ पॉप भी एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे. बट पॉप रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम इट इज़ डिलीटेड. मीन्स जो वैल्यू वो डिलीट कर रहा था पॉप, उसको रिटर्न भी कर रहा था. नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं क्लियर फंक्शन. क्लियर फंक्शन जितने भी आइटम्स हैं डिक्शनरी के अंदर उन सबको रिमूव कर देता है. सिंटेक्स है इसका डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर. एंड क्लियर यहाँ पे हमारा मेथड है, सो वी कैन राइट पैरेंथेसिस अलॉन्ग विथ क्लियर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिक्शनरी D is equals to 1:1, 2:2, 3:3. वी प्रिंट D. जब हमने D को प्रिंट किया तो हमें आउटपुट मिला 1:1, 2:2, 3:3. And when we apply the clear function on the dictionary, we can write D dot clear. एंड जब हमने इसे प्रिंट कराया इस डिक्शनरी को तो हमारे पास आउटपुट आया ब्लैंक डिक्शनरी. इट मीन्स क्लियर ने क्या किया, जितने भी आइटम्स थे डिक्शनरी के अंदर उन सबको रिमूव कर दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस इन टुडेज सेशन. इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस इन डिक्शनरी. थैंक यू वेरी मच.